सवाई माधोपुर के चौथ माता मंदिर पर हर साल चौथ माता का मेला लगता है और इस मेले में दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। मेले के दौरान यहां पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपने और अपने परिवार के कुशल रहने की कामना की है। और इस बार भी मेले में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था काफी दुरुस्त रखी है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो सके। क्या है चौथ माता मंदिर का इतिहास और इसकी मान्यता, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चौथ माता का मेला, मेले में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब, दूर दूर से आते हैं भक्त, पूरी होती है सभी मनोकामना। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित चौथ माता के दरबार में हर साल माघ में संकट चतुर्थी पर चौथ माता का 4 दिन का मेला लगता है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं और माता के दरबार में धूप लगाकर मनवांछित फल पाने की कामना करते हैं। चतुर्थी पर महिला श्रद्धालु उपवास रखकर चांद को अर्घ्य देती हैं। माता के वार्षिक मेले में माता के दरबार को बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है, मां का श्रृंगार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मंदिर में महिला और पुरुषों के प्रवेश और निकास द्वार भी अलग अलग बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मेले में बीमार यात्रियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है। एम्बुलेंस 108 के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं का भी इंतजाम किया गया है। चौथ माता के मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में माता के भक्तों का सैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद श्रद्धालु यहाँ आए। माता को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है। श्रद्धालुओं के भोजन के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। मेला परिसर के नजदीक तालाबों पर गोताखोर लगाए गए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी है। क्या मान्यता है माता को लेकर? वर्षों से चल रही है, पुरानी। किस तरह की मान्यता है चौथ माता को बहुत लेकर? बढ़िया लोग थे, हम खुद मानते हैं। शिव सवाई माधोपुर से आते हैं, हर बार हर चौथ को आता हूँ मैं। कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी इन्होंने यहाँ से। हमें स्वागत देने के लिए, कुछ कहीं मांगने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए मान्यता पूरी होती है? मानते पूरी होती है। चौथ माता की तो स्वाग बाग की, बच्चों की, अपने परिवार की, सबकी यही विशेषकर महिलाएं काफी मानती है, चौथ माता का व्रत भी करती है। महिलाओं का ये स्वाग का है, महिलाओं का ही है ये तो चौथ का वास्ता है। बस माता रानी से ये सबको खुश रखे, माता कृपा बनाए रहे माता रानी। मेले भी आए हो कभी? बहुत बार आ चुके हैं। हमेशा आते हो? हाँ, हमेशा आते हो मेले? हाँ, हमेशा आते हैं। घने कोहरे और ठंड में भी माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। सर्दी की परवाह किए बिना ही श्रद्धालुओं का माता के दरबार में आना लगातार जारी है। पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मेले की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मेले में सभी तरह की दुकानें सजी हुई हैं और चौथ माता का मेला अपने पूरे परवान पर है। से प्रत्येक पॉइंट पे काफ़ी हमने बहुत ही सुनियोजित ढंग से जाब्ता लगाया है। 3 एडिशनल एसपी और 8 डिप्टी एसपी और काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पे डिप्लॉय हैं, जो 12-12 घंटे के शिफ्ट वाइज ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और सादा वस्त्रों में भी हमने करीब 30 लेडी कांस्टेबल लगा रखी हैं। डीएसपी ब्रांच और उसके अलावा भी अन्य जो भी सादा वस्त्रों में जाब्ता हमने यहाँ डिप्लॉय कर रखा है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी तरह की पुलिस से प्रशासन के द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। यात्रियों की सुविधा को देखते हैं, दर्शनार्थियों और चौथ माता के आने वाले सभी के सहायतार्थ हमने जगह जगह हेल्प डेस्क भी लगा रखे हैं। तो हमारी तरफ से हमने बेस्ट व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो चौथ माता के दर्शनों के लिए लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो मंदिर में लगा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में चौथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और चौथ माता के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु, कोई पैदल आ रहा है तो कोई वाहनों से आ रहा है। बड़ी संख्या में चौथ माता के जो श्रद्धालु है वो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा भी माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मेले को लेकर के करीबन 1200 से भी अधिक पुलिस का जाब्ता है वो मेले में तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से भी असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नजरें रखी जा रही है। लगातार जो श्रद्धा का सैलाब है वो चौथ माता के मंदिर में देखने को मिल रहा है। माता के मंदिर की स्थापना को लेकर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना
1451 में यहाँ के तत्कालीन शासक भीम सिंह के द्वारा की गई थी। 1463 में मंदिर मार्ग पर छतरी और पहाड़ी की तलहटी में तालाब का निर्माण करवाया गया था। 16वीं शताब्दी में ये कस्बा चौहान वंश से मुक्त होकर राठौड़ वंश के अधीन आ गया था। इस वंश के शासकों में भी माता के प्रति गहरी आस्था थी। राठौड़ वंश के शासक तेज सिंह राठौड़ ने 1671 में मुख्य मंदिर में एक तिबारा बनवाया था। हड़ौती के लोग हर शुभ काम से पहले आज भी माता को निमंत्रण देने आते हैं। चौथ माता को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। माता के नाम पर कोटा में चौथ माता बाजार भी है। कुछ लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना जयपुर राजघराने के द्वारा कराई गई थी। जब राव माधो सिंह ने सवाई माधोपुर को बसाया था, उसी दौरान यहाँ मंदिर भी बनवाया गया था। राव माधो सिंह माता को कुलदेवी के रूप में पूजते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार लड़ाई के दौरान मातश्री नाम की एक महिला के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला ने अपने पति के साथ सती होने की जिद की। राव माधो सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। महिला को सती नहीं होने दिया गया। महिला ने माता के दरबार में गुहार लगाई। उसने माता से कहा कि या तो उसे भी मार दें या पति को जीवन दान दें। माता ने महिला के पति को जीवन दान देकर जीवित किया था। तभी से पूरे राजस्थान में महिलाएं माता के नाम से चौथ माता का व्रत रखती हैं। महिलाएं करवा चौथ का उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। राव माधो सिंह ने ही इस कस्बे को माली समाज के लोगों को गद्दी के रूप में भेंट दिया था। तभी से यहाँ माता की पूजा माली समाज द्वारा ही की जाती है। माता जी की जो हर माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है, उसमें माता जी का लक्ष्मी मेला चलता है और भक्त लाखों की संख्या में दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के दरबार में पधारते हैं और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माता रानी के चूरमा, बाटिका और विशेष रूप से पोहे का भोग माता जी को चढ़ाया जाता है और मंदिर की तरफ से और पंचायत प्रशासन की तरफ से भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की तैयारियां कर रखी है। मंदिर में, परिसर में, मार्ग में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जल व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है, भंडारों की व्यवस्था की गई है और माता रानी सबकी सुनती है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन कर अपने परिवार की कुशल क्षेम की लगातार कामना कर रहे हैं और मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।